सर मीडिया है सर, सर मीडिया है सर, सर मीडिया है सर, बोले इनको पकड़ के ना मेरे को नाम बताना है, नाम बताना है। मीडिया से हो? चुनाव टाइम सर, परमिशन ली। आज प्रोटेस्ट किया जो कौम ने बात आज से हमने की। जब प्रोटेस्ट किया, हमने मीडिया वाले को साथ लाया और हमारे मीडिया वाले को भी धक्काबाजी होगी और उसका जो कैमरा शैमरा वो सब तोड़ दिया और उसका और फोन भी बंद। और उसने बोला कि मीडिया वाले को तू किस परमिशन से यहाँ पे आया। ऐसे यहाँ पे दादागिरी चल रही है और यहाँ पे गिने चुने ठेकेदार जो हैं ये यहाँ पे दादागिरी चला रहे हैं। सहाफ़त करना कोई जुर्म नहीं है और लोगों की दबी हुई आवाज़ को मंज़र-ए-आम पर लाना भी कोई जुर्म नहीं है। अस्सलामु अलैकुम, आदाब मौजूद साथियों, मैं आपका मेज़बान फ़रीद अहमद नाइक हाज़िर ख़िदमत हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी बख़ैर आफ़ियत के साथ होंगे। मौजूद साथियों, कुछ ही अर्सा कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में आकर बहुत सारे तरक्याती कामों का जायज़ा लिया और साथ ही साथ बहुत सारे प्रोजेक्टों की शुरुआत भी की, इफ्तिताह भी की, जिनमें से एक रटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी था। साथियों, ये प्रोजेक्ट जो है ज़िला किश्तवाड़ के द्राबशाला तहसील में दरियाई चिनाब के ऊपर बनाया जाने वाला है और जो काम है उसकी भी कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी है। साथियों, ये ख़बर सुनते ही मुकामी नौजवानों में खुशी की लहर दौड़ी। कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि अब मुकामी नौजवानों को यहाँ पर एडजस्टमेंट मिलेगी, यहाँ पर मुकामी नौजवानों को रोज़गार मिलेगा और कहीं ना कहीं जो अनएम्प्लॉयड, जो बेरोज़गार नौजवान जो तबका है उन्हें उनके दिल के अंदर उम्मीद जागी, उनके दिल के अंदर कहीं ना कहीं ये यकीन जागा कि अब हमें कुछ देर के लिए ही सही लेकिन रोज़गार फ़राहम ज़रूर किया जाएगा। जिसके सिलसिले में आज मुकामी कुछ ड्राइवर हज़रात ने, जो नौजवान ड्राइवर हैं, उन्होंने एक मीटिंग की और मीटिंग जब उन्होंने तलब की तो उन्होंने सोचा कि हमें एक वफ़द की शक्ल इख्तियार करके प्रोजेक्ट वालों के पास जाकर उनसे बातचीत करनी चाहिए। जिसके बाद उन्होंने द चुनाव टाइम्स के नुमाइंदे जो ज़िला किश्तवाड़ की द्राबशाला तहसील से हैं, जिनका नाम मैं बता दूं साकिब ज़रगर है, उन्हें बुलाया। मकसद ये था कि ये जो बातचीत वहाँ पर होगी उसे रिकॉर्ड किया जाएगा, ऑन कैमरा वो होगी, ताकि बाद में किसी को कोई ख़दशा ना रहे। जिसके बाद हमारे नुमाइंदे को फ़ोन किया गया और हमारा नुमाइंदा जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचा, क्योंकि जब भी हमें कोई पुकारता है हमारी ये कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचा जाए और लोगों की आवाज़ सुनी जाए, और हम पूरी कोशिश करते हैं लोगों की आवाज़ को हकाम तक, ज़िला इंतज़ामिया तक पहुँचाने की। तो इसी मकसद को लेकर हमारे नुमाइंदे साकिब ज़रगर वहाँ पर पहुँचे और उसके बाद वफ़द के साथ प्रोजेक्ट जो वहाँ पे बनने जा रहा है उनके दफ्तर में दाखिल हुए। कुछ देर वहाँ पर बातचीत हुई और बातचीत में आपको ये भी बता दूं कि वहाँ पर कुछ चुनिंदा नुमाइंदे भी मौजूद थे, जिन पे इल्ज़ाम ये भी लगाया जा रहा है कि उनके गाड़ियाँ प्रोजेक्ट के साथ काम कर रही हैं और वो वहाँ पे प्रोजेक्ट के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ कहीं ना कहीं खड़े ज़रूर दिखे। तो बातचीत पहले हो रही थी और बातचीत जो है थोड़ा सा आक्रामक हो गई और कहीं ना कहीं बीच में जो है गहमा गहमी हुई, बहसो मुबासा हुआ और बहस और मुबासे के दौरान उन्होंने, बिलखुसूस मैं आपको कहना चाहता हूँ, रटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के एक ऑफिशियल ने हमारे नुमाइंदे के साथ बदतमीज़ी की। सर मीडिया है सर, सर मीडिया है सर। उन्होंने उससे पूछा कि आप बताएं कि आपके पास परमिशन कहाँ से है, आप रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं। ना सिर्फ इतना बल्कि धक्का मुक्की भी की और साथ ही साथ मोबाइल को उठाकर ज़मीन पे फेंका गया। मौजूद साथियों, ये सुनकर जो है कहीं ना कहीं बहुत दुख हुआ है। मेरी अभी अपने जितने भी टीम के मेंबर हैं उनसे बात हुई और ना सिर्फ मैं बल्कि पूरी टीम हमारी इस चीज़ की मज़म्मत करती है। हमारा नुमाइंदा वहाँ पर अपना काम कर रहा था, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और कहीं ना कहीं दो वफ़द जो है बैठे हुए थे और अपनी बात वो कर रहे थे। हमारा नुमाइंदा अपना काम कर रहा था और इस दौरान इस तरीके से हमारे नुमाइंदे के साथ बदतमीज़ी करना। और नौजवान भी क्या करने गए थे वहाँ पे, वो ड्राइवर वो भी यही कहने गए थे कि भाई हमें भी रोज़गार मिलना चाहिए। मैं मानता हूँ कि अगर
यहाँ पर कोई मुस्तहिक नहीं है, किसी के पास कोई काबिलियत नहीं है, तो आप बाहर से लाइए। लेकिन यहाँ पर अगर कुछ काबिल लोग मौजूद हैं, यहाँ पर ज़रूरत अगर है यहाँ पर ड्राइवरों की, और यहाँ पे ड्राइवर हैं, तो फिर बाहर से क्यों लाने? जायज़ मुतालबात थे उनके भी, लेकिन उसके बीच आपस में उनकी जो है वहाँ पे धक्का मुक्की हुई, और इस बीच हमारे नुमाइंदे के साथ बदतमीज़ी। अजीब बात है। ये कैसा इंसाफ है, कैसा कानून है? ये कौन सी गुंडागर्दी है? इस तरीके से एक सहाफ़ी पर हमला करना, ये कौन सा रवाज बन चुका है आज के दौर में? ये कहीं ना कहीं काबिल मुज़म्मत है, और हम इसकी कड़ी मुज़म्मत करते हैं। ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि इस चीज़ का नोटिस ले, और जल्द से जल्द जो कल्प्रिट्स हैं, जो इस चीज़ में मुलव्वस हैं, उनके ख़िलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि एक सहाफ़ी अगर अपना काम कर रहा है, उसे रोका क्यों जा रहा है? मैंने शुरुआत में कहा वीडियो के कि सहाफ़त करना कोई जुर्म नहीं है, लोगों की आवाज़ उठाना कोई जुर्म नहीं है। अगर हमारा नुमाइंदा कोई गलत काम कर रहा है, देखिए हर एक की ज़ाती ज़िंदगी होती है, ज़ाती ज़िंदगी में कौन क्या कर रहा है वो उसकी अपनी मर्ज़ी है, उस पर हमारा कोई जो है कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर एज अ टीम मेंबर हमारा कोई नुमाइंदा गलत कर रहा है, उससे पूछताछ की जानी चाहिए। आप हमें प्रूफ करके दे, हम उससे पूछेंगे। लेकिन जो नुमाइंदा जो हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट काम कर रहा है, अपने फ़राइज़ मनसबी को खुश उसलूबी के साथ अंजाम दे रहा है, उसके ऊपर ज़्यादती करना कौन सी जो है कानून की किताब में लिखा है? अगर कोई गलत कर रहा है, उससे आप जो है पूछें। और मैं मानता हूँ ठीक है, अगर पूछा गया कि भाई परमिशन आपके पास है या नहीं, हालांकि इन चीज़ों का ख्याल तभी उन्हें रखना चाहिए अगर 50 लोगों ने किसी शख्स को बुलाया है, तो क्या किसी को भी उठा के लाएंगे? चलिए ठीक है, मान लेते हैं किसी ने पूछताछ करनी है कि ये सहाफ़ी है या फिर नहीं। उसका एक तरीका होता है, तहज़ीब होती है। भाई इंसान है, कोई जानवर तो नहीं है कि धक्का मुक्की कर लो। इंसान से इंसानी तरीके से बातचीत की जानी चाहिए। अगर हमारा नुमाइंदा वहाँ पे था, उससे पूछना था कि आपको परमिशन कहाँ से आई या आप क्यों यहाँ पे आए हैं, तो बड़ी तहज़ीब के साथ पूछा जा सकता था। लेकिन क्या गया? बदतमीज़ी की गई। और हमारे जो नुमाइंदे हैं साकिब ज़रगर साहब, उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कांग्रेस, बिलखुसूस मैं नाम लूँ, और बीजेपी, इन दोनों की जो है लड़ाई लगी रहती है। दोनों जमातों ने यहाँ पर सियासी अड्डा बना के रख लिया है। जहाँ पर तरक्याती कामों की बात होनी चाहिए, जहाँ पर डेवलपमेंट बेसिक फैसिलिटीज़ की बात होनी चाहिए थी, वहाँ पे जो है लड़ाइयाँ होती हैं। और जहाँ पर ख़ुद चुनिंदा नुमाइंदे हमारे मौजूद हो, वहाँ पर सहाफ़ी के साथ इस तरीके की बदसलूकी हो, तो फिर किस पे हम उम्मीद रखें? जो चुनिंदा नुमाइंदे जिन्हें हम चुनते हैं वोट के ज़रिए कि वो हमारी काम करेंगे, हमारा ध्यान रखेंगे, वही वहाँ पर मौजूद हों, उनके सामने इस तरीके का हाल है, तो आप मुझे बताइए पीछे कौन इंसान सेफ़ है? जब नुमाइंदों को हम चुनते हैं, हमारा मकसद क्या होता है कि वो हमारी तरक्की के बारे में सोचेंगे, हमारी खुशहाली के बारे में सोचेंगे, आपसी भाईचारे और मजहबी रवादारी की वो बात करेंगे। लेकिन वो बातें कब होती हैं? जब हमारे नुमाइंदे वोट मांगने आते हैं। वोट जब मांगने आते हैं, तब तरक्याती कामों की बातें होती हैं, तब लोगों को दिलासे दिलाए जाते हैं, और फिर बाद में क्या, ख्वाब खरगोश बन के रह जाते हैं। अब सोचिए कितनी बदकिस्मती की बात है कि कुछ नौजवान अपना हक मांगने गए थे, उनसे तरीके से बातचीत वहाँ पे होनी चाहिए थी, लेकिन उनके साथ तो बदसलूकी की ही गई। साथ ही साथ एक मीडिया से जो वाबस्ता नौजवान, एक कॉरेस्पॉन्डेंट, एक सहाफ़ी वहाँ पे गया, वो अपना काम कर रहा था, किसी से कुछ कह नहीं रहा था, किसी से कोई बातचीत नहीं कर रहा था, बल्कि अपना काम कर रहा था अपने हिसाब से। उसका मोबाइल छीन कर जो है तोड़ दिया गया। अब सोचें ना, आज दौर कौन सा है? हम लोग काम करते हैं, अपना जेब से निकाल कर जो है हम सर्फ करते हैं लोगों की आवाज़ उठाने के लिए। लोग कभी कभार हेल्प करते हैं, और एक मोबाइल, एक हम जैसे लोगों को एक मोबाइल लेने में कितना वक्त लगता है, सोचा है कभी आपने? और वो मोबाइल लेकर तोड़ दिया जाता है। वो बाबू क्या कीमत जानते हैं जिनको 50-60-70 हज़ार तनख्वाह चलती है? उन्हें क्या मालूम कि एक रुपये कैसे कमाया जाता है? उन्हें तो पर मंथ आराम से तनख्वाह दी जाती है, वो तो ऐश करते हैं ना। अब हमारा नुमाइंदा जिसका मोबाइल तोड़ा गया, वो मोबाइल कहाँ से लाएगा?
धक्का मुक्की की गई, क्या तहजीब है ये? किस तरीके का सलूक है ये? गुंडागर्दी क्यों फैल रही है? ये इतना फ़ख्र और इतनी ये जुर्रत कहाँ से आ जाती है इनमें? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। ये तमाम चीज़ें मैं जो है ख़ुद नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मेरी तमाम नुमाइंदों से बात हुई। तमाम हमारी जो टीम है, चाहे वो हमारे एडिटर इन चीफ़ अंजर अयूब साहब हों, बाकी साथी हों, या फिर बिलखुसूस मैं बात करूँ साकिब साहब की, उनसे बातचीत हुई। एक कॉरेस्पॉन्डेंट को, एक सहाफ़ी को 50 लोगों के सामने जो है जलील करना, ये कौन सी क्या कहते हैं, आप हीरो बन जाएंगे इस चीज़ से? भाई हमारा काम लोगों की आवाज़ उठाना है। हम कोशिश करते हैं, बिला शक मैं जानता हूँ अगर मुझे कोई 50 किलोमीटर दूर से बुलाए, मैं नहीं जा सकता उस वक्त, क्योंकि जेब में हो सकता है पैसा हो ना हो। लोग मदद करते हैं हमारी, सोल स्पॉन्सर होते हैं हम अपनी स्टोरी के, लेकिन उसके बावजूद भी ये सलूक, और चुनिंदा नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं। किन अल्फाज में इस हादसे की मैं मज़म्मत करूँ? और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कुछ ही दिन कबल ऐसा ही हादसा मेरे साथ भी हुआ। मैं उस चीज़ की वजाहत नहीं करूँगा, इतना जो है होने से मैंने टाल दिया, मैं उस वक्त बिज़ी था, उस पर भी बात होगी इंशाल्लाह। लेकिन फ़िलहाल जो मेरे आपके साथ मुखातिब होने का मकसद है वो यही है कि कहीं ना कहीं ज़िला इंतज़ामिया को इस चीज़ की नोटिस लेनी चाहिए, और ऐसे हादसे आगे आने वाले वक्त में नहीं होने चाहिए। और उन नुमाइंदों को ज़रा सोचना चाहिए कि आपको किस लिए चुना जाता है, आपके फ़राइज़ मनसबी क्या हैं, आपको लोगों के साथ किस तरीके से सलूक करना है, आपके सामने अगर गलत हो रहा है आपने उस गलत को किस तरीके से सही करना है। ये नोटिस ज़रूर लेनी चाहिए ज़िला इंतज़ामिया को, और अगर नहीं ली गई तो आने वाले वक्त में ऐसे और हादसे होंगे। और ये पहला हादसा नहीं, बहुत सारे ऐसे पहले भी हो चुके हैं। इन जैसे जो ये क्या कहते हैं, लड़ाकू अनासिर होते हैं ना, जो एंटी सोशल में कहूँगा इन्हें, जो ये इस तरीके के मुफिद अनासिर होते हैं, इन्हें सबक मिलना चाहिए। मैं ये कदा भी नहीं कहता, कभी भी नहीं कहूँगा कि भाई आप पूछताछ नहीं करो। ठीक है, आपका हक़ है, आप पूछताछ कीजिए, तरीका होता है, तहज़ीब होती है। इंसान है, कोई जानवर नहीं है। जानवर के साथ भी आज बुरे तरीके से सलूक कोई करे तो उसको जेल होती है, और एक इंसान के साथ, एक सहाफ़ी के साथ इस तरीके का सलूक करना और फिर कहीं ना कहीं उसके हाथ से मोबाइल को छीन कर नीचे पटक देना, कौन सा रवाज है? और ये माइक है भाई, कोई हथियार तो नहीं है। और अगर आप सच्चे हैं तो आपको जो है मंजर आम पर आना, मंजर आम पर बोलने में क्या शर्म है, उसमें क्या घबराहट है? ये चीज़ें कहीं ना कहीं सोचनी चाहिए। मुज़म्मत करता हूँ मैं और पूरी टीम की तरफ से, उन्होंने जिस तरीके से मेरी बात हुई टीम से, तो उन तमाम लोगों की तरफ से मैं मुज़म्मत करता हूँ इस हादसे की। और ज़िला इंतज़ामिया को इस चीज़ की जल्द से जल्द नोटिस लेनी चाहिए, और इन तमाम लोगों को देखकर कहीं ना कहीं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिरकार इस तरीके का काम यहाँ पर क्यों हो रहा है। और जो प्रोजेक्ट्स हमारे लिए बनाए गए हैं, उन तमाम नौजवानों को सबसे पहले देखना चाहिए कि कौन नौजवान इसका अहल है। अगर यहाँ पर ड्राइवर की ज़रूरत है, 10 ड्राइवर माफ़ कीजिए चाहिए यहाँ पे, तो उन 10 ड्राइवरों को यहाँ पे पहले ढूंढना है। अगर यहाँ पर हैं तो भाई कसब है किसी के पास, हुनर है किसी के पास, उसको लगा दो ना, लोकल है, बाहर से लाने की क्या ज़रूरत है। अगर नहीं है, ठीक है, किसी अनट्रेन को थोड़ी बीच में एडजस्ट करना है, उस बात पर आप बाहर से कहीं से लाकर किसी को भी एडजस्ट कर दें, कोई उसमें गलत नहीं है। लेकिन अगर आप हाथ उठाने बैठ जाएंगे, अगर आप इस तरीके का काम करने बैठ जाएंगे, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौजूद साथियों, एक बार फिर से मैं इस हादसे की पूरी टीम की तरफ से मुज़ामत करता हूं, और साथ ही साथ ये ज़रूर अपील भी करूंगा, और अपील के साथ साथ मेरा पूरा यकीन है कि इस चीज़ पे कार्रवाई ज़रूर होगी। और साथ ही साथ इजाज़त भी चाहूँगा, उम्मीद ये लेकर कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और हक़ की आवाज़ बुलंद होगी। और ये ना सोचिए कि हम कहीं ना कहीं डर जाएंगे आवाज़ उठाने में, या आपका वहम है या आपकी गलत फहमी है। हमारा काम लोगों की आवाज़ उठाना है, लोगों की आवाज़ बुलंद करना है, और वो हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। जब तक दम है वो हम छोड़ेंगे नहीं, और हमें लोगों का साथ चाहिए, लोगों का ताउन चाहिए, और लोग हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। हमारा काम जो है बोलता है, और हमने किस तरीके से काम किया है ये कहीं ना कहीं जो है मंजर आम पर है, छुपा नहीं है। दोस्तों,
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मज़ीद तफसीलात के लिए देखें हमारी ये ख़ास रिपोर्ट। बहुत सर सबसे पहले आप हमें अपना नाम बताइए। मेरा नाम असगर अली है। सर ये प्रोटेस्ट जो आज आपने यहाँ पे किया, क्या वजह रही इसकी? हम अपना जॉब ढूंढने आए थे इनके पास, जी सर। और जब इनको हमने बताया कि आपने गाड़ियाँ बाहर से लाई हैं, ठेकेदारों की गाड़ियाँ लाई, वहाँ से हमें धक्केबाजी चल रही और यहाँ से निकाल दिया कि हम ठेकेदारों की गाड़ियाँ लगाएंगे। उसके बाद हमने बोला इनको कि अगर ठेकेदारों की गाड़ियाँ आप लगा रहे हो तो ड्राइवर इधर का लगाओ ताकि बाहर का ड्राइवर नहीं लगे। हमारे मकान यहाँ पे क्रैक हो रहे हैं और दूसरा हमारा गर्दा हम खाएं और बाहर और बंगाल बिहार का और रामबन बनाल का श्रीनगर का यहाँ पे लगे। इसका मतलब कंपनी यहाँ पे पैसा खा रही है और यहाँ के लोगों को दबा रही है। हाँ, हम पहले भी 7 अप्रैल को इनके पास आए थे, उन्होंने बोला था कि हम 20 तारीख तक हम आपको पता दें, कोई हमें पता नहीं। और यहाँ के ठेकेदार भी मिले हुए हैं, ठेकेदार इनके पास कमीशन खा रहे हैं, ट्रैवल एजेंसी मिली हुई है, ट्रैवल एजेंसी पैसा खा रही है इनके साथ। ये जो छोटे मोटे मुलाजिम हैं मेगा कंपनी के, बड़ा जो कंपनी का मालिक है उसको तो कोई पता नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ छोटे अफसर जो है इनसे ठेकेदारों से मिले हुए हैं और यहाँ पे पैसा खा रहे हैं, इनके पास कमीशन मिल रही है इनको। और यहाँ बाहर के बंदे 20-20, 30-30 बंदे रात को आ रहे हैं और ज्वाइनिंग हो रही है। आज जो आपने और पुलिस भी कोई इनका इन्फॉर्मेशन नहीं ले रही है कि बाहर से बंदे आ रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन की जाए, वो कौन आ रहा है, बाहर से कहाँ से आया, कोई मिल्टन अंदर घुसा है क्या है, कोई मिल्टन काम कर रहा है अंदर, ये वेरिफिकेशन पुलिस के पास भी नहीं है। ये सब यहाँ पे धांधली हो रही है और ठेकेदार जो है ये यहाँ पे कमीशन बाजी चल रही है, ट्रैवल एजेंसी कमीशन खा रही है और कंपनी भी मिली हुई है। आज जो हमने प्रोटेस्ट किया, हमने मीडिया वाले को साथ लाया और हमारे मीडिया वाले को भी धक्काबाजी होगी और उसका जो कैमरा शैमरा वो सब तोड़ दिया और उसका और फोन भी बंद। और उसने बोला कि मीडिया वाले को तू किस परमिशन से यहाँ पे आया। ऐसे यहाँ पे दादागिरी चल रही है और यहाँ पे गिने चुने ठेकेदार जो हैं ये यहाँ पे दादागिरी चला रहे हैं। सर आप सबसे पहले हमें अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। आज ये प्रोटेस्ट जो आपने यहाँ पर मेगा कंपनी के खिलाफ किया, किस बेस पे किया आपने ये? सर सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप जैसे लोग हमारा यहाँ पे साथ देते हो। तो हमें अगर हम किसी को भी बंदे को साथ लेते हैं तो वो खाली अपने काम के लिए यहाँ पे हमारे साथ में आते हैं, बस उनको अपना काम मिल जाता था, हम मजदूर का कोई काम नहीं बनता यहाँ पे। तो ये यहाँ पे कंपनी आई है तो ये खाली बाहर के डंपर ला के यहाँ पे उनसे काम करवाते हैं। हम इनसे मिले आज, इनको बोले हमने कि आप ये ठेकेदारों की गाड़ियाँ निकाल के आप अपनी गाड़ियाँ लाओ। उनने बिल्कुल इनकार कर दिया। अगर उनके पास अपनी गाड़ियाँ नहीं हैं उनको ज़रूरत क्या काम पकड़ के, फिर तो वो डेरा उठा के तो वापस चले जाएं, फिर किस लिए यहाँ पे बैठे हैं ये। तो इसलिए हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मजिस्ट्रेट से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा मसला यहाँ पे हल किया जाए। गवर्नर साहब भी रिक्वेस्ट, गवर्नर साहब की वीडियो हमने परसों देखी थी, गवर्नर साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी कि द्राबशाला में जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पे कि ज़्यादा लोकल काम करेंगे। तो वहाँ पे ये लोग तो यहाँ पे खाली बाहर से वर्कर्स ला रहे हैं, कोई डोडा से ला रहे हैं, कोई किश्तवाड़ से ला रहे हैं, कोई बिहार से ला रहे हैं, पैसा खा के शायद उनसे यहाँ पे लगवा रहे हैं उनको। तो हमें इधर कोई पूछने वाला नहीं। आज जो आपने प्रोटेस्ट यहाँ पे किया तो क्या कंपनी वालों ने क्या कहा कि सर कंपनी ने तो सीधा हमें रास्ता दिखा लिया। अभी हम इनको 10 दिन की मोहलत देते हैं। तो इन्होंने बोला कि आप ठेकेदारों से बात करो, आप हायर करके गाड़ियां लाओ, तो आप उनके साथ बात करके आप अगर या तो अपने डंपर खरीदो। अगर हमारे पास अपने डंपर खरीदने के लिए पैसा होता हम यहाँ पे नौकरी ढूंढने क्यों आते। एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी क्या रिक्वेस्ट रहेगी? सर एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारा सौदा न किया जाए। हम गरीब शख्स हैं, हमारे बाल बच्चे वाले हैं, हमारे कम से कम हम ज़्यादा नहीं, गर्दा हम खा रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, मकान हमारे क्रैक हो रहे हैं, दिल हमारे बच्चों के बैठ रहे हैं, ब्लास्ट इतने धमाके हो रहे हैं। हम कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा हक हमें दिलाया जाए। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार है। जी सर, आज जो ये प्रोटेस्ट आपने यहाँ पे किया इसकी क्या वजह रही? हम प्रोटेस्ट, हमारा तरफ से कोई प्रोटेस्ट नहीं था, हम खाली अपना काम मांगने गए थे। लेकिन यहाँ पर धांधली हो रही है, ड्राइवरों को कोई सुन नहीं रहा है। हम 4-4 महीने से घर में बैठे हुए हैं इस प्रोजेक्ट की वजह से, ना हम घर के रहे ना घराट के रहे। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात ये गुजारिश करते हैं कि हमें भी काम दिया जाए और यहाँ पे ठेकेदारों जो हैं उनकी गाड़ियाँ निकाली जाए ताकि हमें रोज़गार मिले। ठेकेदार अपनी गाड़ियाँ ला रहे हैं
और अपने ड्राइवर चला रहे हैं। कंपनी वालों के साथ आपने आज बात की तो क्या कुछ रहा, कंपनी वालों ने क्या कहा? कंपनी वालों ने हमें साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम अपनी गाड़ी कि हम हायर नहीं कर सकते हैं ड्राइवरों को, ठेकेदार गाड़ियां देंगे, वो अपने ड्राइवर लाएंगे, तो उसी से हम प्रोजेक्ट। एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी क्या रिक्वेस्ट रहेगी? ये रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि एडमिनिस्ट्रेशन ज़रा थोड़ा यहाँ पर ध्यान दे और हमारी मांगों को पूरा किया।